पता नहीं हम जिस सब्जेक्ट को भी हाथ लगाते हैं हमें लगता है कि ये हमारा ही सब्जेक्ट है। भाई तुम्हें पता है फिजिक्स के ऊपर हमारे सेकंड ईयर के लेक्चर पढ़े हैं एमडी के, लेकिन वो सारे हमने अब कोई अपलोड नहीं किया, पब्लिक नहीं किए हुए, एमडी के पढ़े हुए हैं। चले वी विल ट्राई आवर बेस्ट, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उसको किया जाए। सही है यार, फिजिक्स ये मेरे पास गंदी बुक नहीं है, मैं आप गारंटी से कह सकता हूँ यार, ये हमजा साहब के लेक्चर नहीं है, आपने उसके लेक्चर देखे देखोगे यार, बंदा बहुत कमाल है कि इसके कंपटीशन में बंदा है ही नहीं इस बात में। हकीकत बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है, नहीं है कंपटीशन में तो बंदा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे टीचर है मंडू साहब, गुरबान, मैंने उनसे पढ़ा है, लेकिन जो चीज़ जहाँ पे एक्सेप्ट करने की बात आती है वहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त जिन लोगों ने पढ़े हैं ना, वो उनको आइडिया है कि यार हाँ कुछ स्पेशल चीज़ है, सही है ना। तो हम इसलिए ट्राई कर रहे थे भाई आपके लिए, आप बाकी आप देख लें इस बारे में। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन 1 ये है कि आपने हमें क्या करके देना है, ये आपके साथ हम ट्रायंगल बना के देंगे, ठीक है। ये बेटा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप हमें ये बताएंगे कि ये जो आपको नजर आ रहा है डायग्राम, ये वाला थोड़ा सा दे सकते हैं, थोड़ा बढ़िया बना। चलिए, तो यहाँ पे आपने हमें बताना है कि इस डायग्राम के अंदर कितने ट्रायंगल्स जो हैं मौजूद हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस डायग्राम। लेट्स सी, टाइम 1 मिनट लेना है, क्योंकि 10 एमसीक्यूज आएंगे आपको लॉजिकल रीजनिंग के, और 10 एमसीक्यूज के लिए मैक्सिमम मैं आप चाहूँगा कि आप लोग 10 मिनट या 12 मिनट लगाएं। तो एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट और 10 सेकंड ले लें मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा टाइम हम लगा नहीं सकते। How many triangles are present in this diagram? 8. Yes. Anyone else? Anyone else? How many diagrams? How many triangles? How many triangles? बच्चे, एक बच्ची बोल रही है कि 8 है, दूसरी बच्ची कितनी बोल रही है? 7 है। हरी अप कितनी आ गई? 7 आ गई। हरी अप चले आप काउंट कर लीजिए दोबारा से। 10, ठीक है, 10 हो गई अभी। मैं बस ना उसको एक्यूरेट करने की कोशिश में हूँ, लाइंस जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी लगी हुई है मेरे से। 11, ठीक है। एक बच्ची बोल रही है कि 11 है, एक बोल रही है, कितनी होगी बच्चे? 10, यस। एनीवन एल्स? 9, हरी अप। और हरी अप। चलिए काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। अब जरा देखते हैं, और ये आ गई 11, 7 8 9 10 और एक बड़े वाली 11, समझ आ गया। तो इस तरह से काउंट कर लीजिए। 11 कौन बोलेंगे? वेरी गुड। तो 11 ट्रायंगल बेटा यहाँ पे लेंगे इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब इसी तरह से हम आपको लिख के देते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास Z, उसके बाद आ गया डबल Y, ठीक है, Z डबल Y। उसके बाद हमारे पास आ गया है M डबल N। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए यहाँ पे क्या है। अब आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, Z डबल Y M डबल N। हम आपको सिर्फ स्टार्ट करवा रहे हैं चीज़ें कि इसके यहाँ पे क्या आएगा। अब बेटा लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 2 मेन चीज़ें आपको आनी चाहिए, आज हम 2 कवर करेंगे।
पहला जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल नंबर। आपको क्या आना चाहिए बेटा? न्यूमेरिकल नंबर जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, ये न्यूमेरिकल नंबर वर्क कैसे करते हैं। नंबर सेकंड के तौर पर आपको अल्फाबेट्स के बारे में पता होना चाहिए, अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर आना चाहिए। कोई भी आप उठा लीजिए ना लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस, उनमें ये दो चीजें स्टार्ट में होती हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे, अब आप बोल रही हैं हाँ बी ए बोली जा रही है हमें, ये देखिए सुनिएगा ये कैसे आया। पहली बात ये कि बेटा न्यूमेरिकल ऑर्डर समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 3 5, उसके बाद बेटा मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे बेटा क्या आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप कहेंगे कि सर 2 2 का फर्क आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 1, उसके बाद आ गया 3, 3 के बाद क्या आ गया 12, 3 के बाद क्या आ गया 12, 12 के बाद बताइए क्या आएगा, आइए 36। अब ये कैसे बोल रहे हैं 36 आएगा? अब जरा देखिए मैंने किया क्या, मैंने असल में 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 3, 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 4, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 12 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7। हाँ जी 5 से क्यों करेंगे? देखिए मैंने मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ मैं एक एक नंबर बढ़ाता जा रहा हूँ, सही है ना। तो इस तरह से ऑर्डर मैंने आपको दे दिया तो आप इस तरह से ऐसे भी काउंट कर सकते हो, है ना। अच्छा उसके बाद मैं आपको कहता हूँ विच इज अ ओड वन, विच नंबर इज एन ओड नंबर। इनमें से कौन सा नंबर जो है वो ओड नंबर है? आपके पास ऑप्शन ए है 4 4, उसके बाद आ जाएगा 4 4 2, ठीक है 4 4 2, या फिर कैसे कर लेते हैं 4 4 1, ठीक है। ऑप्शन बी में आपके पास क्या आ गया 3 2 5, 3 2 5, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? क्या समझ आ रहा है? और क्या ऑप्शन सी क्या आ गया 4 0 4 0 2। ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास आ गया 9 2 और 1, 9 2 और 1। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से बताइए ऑप्शन डी क्या लगा देते हैं। ऑप्शन डी में मैं लिखता हूं आर ऑफ दिस एक्सेप्ट सी। सो यहां पे बताइए व्हिच वन इज अ ओड नंबर, इनमें से ओड नंबर कौन सा है? हरियर ए ऑप्शन, हरियर नेक्स्ट वन ए शाइन, ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट सी, यस बेटा नेक्स्ट सी ऑप्शन, यस हाँ जी सेम ऑप्शन ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट सी, हाँ जी। आई विल प्रॉब्लम नहीं आया हैं? क्यों नहीं आया? तुम किसके साथ आई थे? अच्छा हाँ जी बी ऑप्शन, यस बेटा बी। अब सबका हमारा को सबके लिए गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 तरह से लोग जो है वो देखेंगे इस ऑप्शन को। पहले कुछ लोग देखेंगे यहाँ पे देखेंगे यार ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये इवन मौजूद है, ठीक है। उसने कहा विच नंबर इज एन ओड नंबर, सही है। तो लोग देखेंगे इस तरह से भी देख सकते हैं ये वाली ओड है तो सी को छोड़कर डी वाला सही होना चाहिए। फिर दूसरी तरह के कुछ एडवांस स्टूडेंट होंगे वो कैसे देखेंगे इसको? वो देखेंगे सर 4 + 1 9 आ गया, सर 3 + 2 + 5 5 तो 7 3 10, ठीक है। फिर कुछ और देखेंगे क्योंकि सर 4 + 2 ये आ गया हमारे पास 6 9 2 1 कितना आ गया 9 2 11 और 1 12। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 जो है वो आपके पास क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब बेटा इन तीनों को गौर से देखिए, इन तीनों को अगर हम गौर से देखते हैं तो तीनों के डिजिट के एंड में क्या आ रहा है ओड आ रहा है। तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इन्हीं में से चूज करेंगे, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से ओड ऑप्शन कौन सा है। ओड ऑप्शन का मतलब कि इन तमाम ऑप्शन में से जो डिफरेंट ऑप्शन है वो बताना है। अब इन तमाम ऑप्शन को देखिए, इन तमाम ऑप्शंस के एंड पे ओड नंबर आ रहा है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन सी वाला ऐसा ऑप्शन है जिसके एंड पे ओड नंबर नहीं आ रहा। तो कौन सा एमसीक्यू से ओड है? सी वाला। देखो यही तो बात है ना कि आप सब लोग देख रहे हैं कि ये सारे इनके एंड पे क्या आ रहा है ओड आ रहा है 1 3 5 7 9 है ना,
लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछ रहे कि ऑड नंबर किधर आ रहा है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में जो नंबर है उन नंबर में ऑड नंबर कौन सा है। ऑड नंबर का मतलब सबसे मुख्तलिफ होगा, सबसे मुख्तलिफ कौन सा है, जिसके एंड पे जुफ्ती आ रहा है वो कौन सा है, 402। समझ में आ गया इस तरह से। अब इसको कैसे सोल्व करना है, ये पॉइंट समझ आया। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 के बाद आया 2, ठीक है, 1 2 के बाद आ गया 3, ठीक है, हाँ 3 के बाद 4 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास 5, यहाँ पर क्या है 5 के बाद हमारे पास है 10, 5 के बाद क्या है 10, और यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 10, जल्दी से बताइए। हरियप हाँ जी 20 आ रहा है, एक बच्चे का 20 आ गया, सीधा सीधा 20 आ गया, दूसरी का 20 आ गया। हाँ जी तुम्हारा 16 आ गया, 60 60 आ गया, OMG ओ माय गॉड। चलो और बताइए कोई बच्चा, हरियप हमने आज ये नया पहन के आई हुई है, ग्लास पहना हुआ है ना जिसने, हैं 30 80, और भाई बस आप सबके आंसर क्या आ रहे हैं, गलत हैं। देखिए बहुत से आपने फिर दोबारा से एक चीज स्किप कर दिया, हमने 2 क्यों लेके आए, हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या बन गया 2, उसके बाद हमने इसके बीच में सिर्फ 1 ऐड कर दिया, 3 बन गया, ठीक है। तो पहली बार को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऐड कितना करेंगे 1, आंसर क्या आएगा, अब यहाँ पे देखिए ना ये जो चीज है, एक क्यों ऐड करेंगे, देखिए एक पैटर्न मैंने आपको बना के दिया है, दूसरा पैटर्न आपने उसी के मुताबिक सोल्व करना है, आपने खुद दिमाग लगा कर करना है कि ये मैंने सोल्व ऐसे कैसे करके दिया। या तो आप कहेंगे कि सर 1 + 1 किया सर ने, 1 था 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया, उसमें 1 प्लस किया तो 3 आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 5 में अगर +1 करता तो 6 आना चाहिए था, पैटर्न 1 वाला नहीं है, इसका मतलब पैटर्न कुछ और है। पैटर्न और क्या है, फिर इसका पैटर्न मतलब ठीक है, पहले में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, फिर 3 कैसे आया, अगर 2 के अंदर 1 ऐड करूंगा 3 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 ही आएगा, इसका मतलब 1 ऐड हुआ है, कितना आ गया 3, यहाँ पर कितना आएगा 11, यहाँ पे कितना आएगा 11 आएगा, समझ में आ गया। हाँ जी समझ आ रही है चीजें, कोई नहीं है। अब देखिए बेटा यहाँ पे पता क्या किया, ये 2 क्वेश्चन है बेसिकली, ये क्वेश्चन देख के इस क्वेश्चन में इसका आंसर निकालना है हमें, तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए इन दोनों में कोई ना कोई रिजेम्बलेंस होगी। अब रिजेम्बलेंस क्या है, देखें मैंने किया क्या है, मैंने कहा कि 1 के बाद 2 2 से तो नहीं आ सकता है, अगर या तो मैं 1 में 1 को ऐड करूंगा तब भी 2 आएगा, या तो मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी क्या आएगा 2 आएगा। अब सेम रिजेम्बलेंस इसके अंदर भी होनी चाहिए, है ना, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर रहा हूँ तो इधर भी मैं 1 ऐड करूंगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने 5 में 1 ऐड करके देखा तो 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, इसका मतलब ये रिजेम्बलेंस इससे मैच नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ रहा है, इसका मतलब ये रिजेम्बलेंस मैच कर रही है, तो पहले रिजेम्बलेंस मैच हो गई। अब दूसरी रिजेम्बलेंस कैसे करनी है, अब 2 के बाद 3 कैसे आया, 2 के बाद 3 जो है वो एक ही सूरत में आ सकता है कि जब 2 के अंदर क्या हो जाए 1 ऐड हो जाए, क्योंकि 2 में मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा, है ना, तो बात तो गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 1 जो है +1, क्योंकि यहाँ तो +1 मैंने ऐड किया ना, इधर भी मैंने +1 किया हुआ है, तो इसका मतलब अगर इधर +1 ऐड है तो बेटा इधर भी कितना करोगे +1 ही करोगे। तो इस तरह से बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग सोल्व करेंगे, इज इट क्लियर ना, तो ये आप ऐसे सोल्व करेंगे। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन हम आपको लिख के दिए थे, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करेंगे, जनरली तौर पर ये मैंने रैंडम लिख के दिया है, मैं आपको क्वेश्चन बना के भी दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखो सबसे पहले करना क्या है इसको सोल्व करने के लिए, ABCD बोलना जरा, ABCD, आगे EFG
H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। क्लियर हो गया? चलो एक देखिए, हम इसे सिखा रहे हैं। अब देखिए नंबर 2 इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26। मामू आया बादाम लाया, सच्ची बात है। बच्चा लिख रहा था बैठा, लगाम लिख रहा था, क्या लिख रहा था? मामू आया बादाम लाया। चेक करो इधर देखो, Z है तो Z है जनाब 26, Y है 25, Y है 25। समझ आते हैं? इसको काउंट कर लो। ये हमारे पास है M किधर गया भाई? M 13 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद M के बाद N है, हाँ 14 है। क्या आ गया? 14 है, और ये भी क्या आ गया? 14 है। अब एक चीज देखिए, आपको इसके पीछे क्या करना है। पहली बात तो ये, अब यहाँ पे दो मैंने रैंडम लिखा था, चीजें देख के नहीं लिखी, लेकिन अगर मैं फिर भी कहूँगा इसको सोल्व करना है तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए हम ऐसा करते हैं, इसको सोल्व करवा देते हैं आपको। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जनाब, एक मैं लिख के देता हूँ आपको, इसको सोल्व करिए। x w w x w w, अच्छा ये तो 26 ही आ गया। उसके बाद हम लिख के देते हैं आपको बेटा l l, उसके बाद हम लिख के देते हैं j j। फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे लिख के दीजिए यहाँ पर क्या आएगा, x w w l j j, उसके आगे बताइए क्या आएगा। ये तो ABC में नहीं है, x w w l j j m k k मामू का। चलिए जल्दी से साइड पे, साइड पे कर दीजिए, ठीक है। बना के आप आंसर सही कर दीजिए, साइड पे। चलिए चलो 1 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 मिनट का टाइम। आपका समय खत्म होने की ओर जा रहा है। हमारा दिमाग चलाओ, हरी अप। सबसे आसान नंबर इसी में लेने हैं, बच्चे इसको स्किप करते हैं, पता है क्यों? लेकिन मेरे मुताबिक जो है वो ये अच्छी से बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि मेरिट में एक एक नंबर मैटर करेगा। और अगर 10 नंबर फ्री के मिल रहे हैं, दिमाग इस्तेमाल करके तो लेने चाहिए। नहीं मिल रहा, मिला किसी को? अभी भी ढूंढ रहे हैं आप लोग, गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं। सुनिए जरा, बना के देखें आप, उधर देखें। x क्या है? x है जी 24, x क्या है? 24। उसके बाद w लिखा हुआ है, w क्या है? 23 23। N P M E B, आगे M M। अब ये B M M पता नहीं आपने कहाँ से निकाला, लेकिन अभी हम निकाल के दिखाएंगे। B M W लिया था तो फिर भी हमें समझ में आते हैं ना, गाड़ी आ गई। अब ये देखो L कहाँ पर मौजूद है जी? 12 पे। L कहाँ पर है? 12 पे। J कहाँ पर है? 10 के ऊपर मौजूद है। पैटर्न फाइंड करो। मैंने किया क्या? मैंने 24 को आधा कर दिया, आपको 12 को क्या करना है? आधा। 6 पे क्या है? 6 भाई साहब F, 6 पे क्या है? F। फिर उसके बाद क्या हुआ है? सेम नंबर रिपीट हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम नंबर रिपीट हुए हैं, यानी यहाँ पे भी सेम नंबर रिपीट होंगे, लेकिन वो सेम नंबर आएगा कौन सा? इसको जरा देख लीजिए। यहाँ पर क्या है? 12 के बाद 10 है ना, देखें 24 के बाद 23 में 1 का फर्क डाला, 12 के बाद 10 में 2 का फर्क डाला, यहाँ पे कितने का आएगा? 3 का। तो 12 का हाफ 6, 3 का फर्क डालेंगे तो कितना आएगा? 3। तीसरे नंबर पे क्या होता है? C, तो F C C आ जाएगा भाई आपका राइट आंसर। ये आपका BMM कैसे आया? हमें ये तो समझाएं जरा, आपका BMM हम आगे का भी नहीं पता चला, बताएं हमको। रहने दो, चलें, समझ में आया ऐसे आगे?
ओके, तो आपको ये चीजें जो है बेटा ये करनी है इसी तरह से। ओके, अब यहाँ पे और आंसर क्वेश्चन लिख देते हैं आपको। ओके बेटा, जी हमारे पास है G14, ठीक है, G14। उसके बाद बेटा हमारे पास आ चुका है G14 के बाद I, और I हमने लिख दिया I11, G14 और G14 के बाद बच्चे क्या आ गया I। I5। उसके बाद हम आपसे डिमांड एक और लिखते रहते हैं, G के बाद आ गया I। हम आपके सामने बना रहे हैं, यहाँ पे बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया M, क्या चीज आ गई बच्चे, M आ गया, ठीक है। M हम आपको लिख के देंगे 9। हमें बताइए यहाँ पे क्या है। चलिए हरियर क्या आएगा, ए आएगा, बस ए आएगा, A1 आ गया। A1 बच्चा ऐसे है नहीं हमारे पास, A1 बच्चा और कमाल का बच्चा। हरियर जल्दी से, हमें तेल कौन बनवा के ला देगा बताइए, 5 मिनट वाला तेल। अभी जो सुन नहीं रहे हमारी बात, क्वेश्चन ओ यार एक ड्राफ्ट कर लेंगे मेरे को इसको क्वेश्चन, ये इंग्लिश के साथ रहती है ना। हाँ जी, तेल का हमने सुना है कि लंबे बाल करने के लिए तेल से 5 डिफरेंट तेल को मिलाकर तेल बनता है, हमें वो चाहिए। हमें बताएं तो कैसे बनेगा कि हमें मिला दे, अच्छी बात है हमारे लिए। हमें कौन सा पता है 5 तेल कौन से हैं, या तो बनवा के आ जाए, कोई मसला नहीं, उसके बाद बात नहीं है। चलो बताओ हरियर, हाँ जी, नहीं समझ आ रहा? अच्छा, R या S आएगा, चले जी। और किसी बच्चे ने कोई तुक्का लगाया, लेकिन पहुंचे हैं, नहीं पहुंच पाए, चलो पहुंचते हैं, फिर पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। देखिए आपके सामने हम लाइव क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, बनावट नहीं, लाइव फ्रेम हो रहे हैं, आपसे लोग नहीं हो रहे। देखिए G जो है जनाब ये पड़ा हुआ है 7 के ऊपर, ठीक है, ठीक है, सुनो तो सही, ये आ गया 14 के ऊपर, ठीक है। या तो मैंने डबल किया हुआ है नंबर को, या तो नंबर को मैंने डबल किया है। ओके, आगे चलते देखते हैं। I जो है वो 9 के ऊपर पड़ा है और आगे 5 लिखा हुआ है, नंबर डबल नहीं किया, फिर कुछ और किया नहीं। अब फिर और क्या किया हो सकता है, अब देखिए और सोचते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज शायद समझ में आ रही है कि 7 से 9 पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 को ऐड करना पड़ता है। 7 से 9 पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ये वाला फैक्टर सॉल्व हो गया, 7 से 9 पे जाएंगे तब 2 ऐड कर देंगे, फैक्टर सॉल्व हो गया एक। इसका मतलब ये है कि ये आधा क्वेश्चन हो गया। आधा क्वेश्चन देखो, M है, M किधर पड़ा है, M पड़ा है 13 में, तो इसका मतलब इधर पे कितने ऐड करेंगे, 2 तो 3 करेंगे इसको, नहीं 2 को 3 क्यों करेंगे, सेम पैटर्न फॉलो नहीं करना, सेम पैटर्न फॉलो करना है ना। देखिए बेटा, जो इधर फॉलो करेगा वही इधर करोगे। अब इधर फॉलो कर लिया ना ये वाला, अब इधर सोल्व करना जो सेम पैटर्न लगाएंगे ना, डिफरेंट नहीं करेंगे, कर सकते हैं हम लोग। तो बेटा क्या आएगा, अब देखिए 7 से 9 हो गया, तो 13 से क्या हो जाएगा, 13 से 15, तो 15 नंबर के ऊपर क्या मौजूद है, O मौजूद है। तो एक बात ये है कि ना तो ये 1 आएगा ना ये RS आएगा, आंसर यहाँ पे पहला क्या आ जाएगा, O आएगा। एक चीज आ गई। अब दूसरी चीज समझते हैं, 2 ऐड करके। दूसरी चीज आप थोड़ी समझने वाली और होगी, 14 से 5 कैसे आया, ये समझने वाला पॉइंट है। 14 से 5 शायद ऐसे आया होगा कि यहाँ पर है 14 मौजूद, ये जो 9 नंबर के ऊपर मौजूद है, इस नंबर को मैंने इसमें से माइनस कर दिया। कैसे बचेगा वहाँ पे
आपने आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इसी चीज का नाम है, आप चीजों को कितना डीपली जाकर ऑब्जर्व करते हो। सही है ना? अब यहाँ पे देखिए, आप खुद से अज्यूम करते हैं, माइंड में बनाते हो सकता है कि ये इसमें से माइनस करने से आ सकता है, ये वाला नंबर माइनस किया मैंने, देखो आई 9 नंबर पे है, 9 को माइनस कर दो 14 से 5 आ रहा है। सही है। ओ कितने नंबर पे है? 15 पे। ओ कितने पे है? तो 15 में से किसको माइनस करेंगे? 9 को। 15 में से 9 माइनस हो गया, कितने आ जाएगा? 6। समझ में आ गया?